नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको थोड़ी हेल्प हो जाए स्टडी करने में। सब्जेक्ट है मराठी, स्टैंडर्ड है 10th, बोर्ड है महाराष्ट्र और ईयर है 2020। हमारा जो अब्दुल ये जो चैप्टर था, चूड़ी वाला चैप्टर, उसका पार्ट 4 जो हमारा था वो बाकी था। ठीक है, तो आज हम लोग वो पार्ट 4 यहाँ पे कवर करेंगे। अब्दुल एक थोर समाजसेवक सत्यता पटवून द्या। ठीक है, मतलब आपको इस वाक्य को एक्सप्लेन करके दिखाना है। वाक्य क्या है? अब्दुल एक थोर समाजसेवक होता, मतलब अब्दुल एक थोर समाज सेवक था। ये जो लाइन है वो आपको डिस्क्राइब करनी कि कैसे वो एक अच्छा सोशल वर्कर था। पहला पॉइंट, आपको पॉइंट में आंसर नहीं लिखना है, आपको सभी सेंटेंस कनेक्ट करके लिखना है। पॉइंट में आपके हेल्प के लिए, आपको वो दिखने में अच्छे से दिखे इसके लिए मैं आपको पॉइंट में देती हूँ, पर आपको पॉइंट में आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, पहला, अब्दुल एक सर्वसामान्य माणूस होता. ठीक आहे, मराठी मुलांना समजलं असेल की एक साधारण माणूस तो होता. ठीक आहे, गरीब, साधा, सिंपल असा तो माणूस होता. अब्दुल एक सर्वसामान्य व्यक्ति था. अब्दुलचा बांगड्या विकण्याचा व्यवसाय होता. उसका बिजनेस क्या था? तो वो चूड़ियाँ सेल करता था, वो उसका बिझनेस था, धंदा था. ज्यांना व्यवसाय लिहिता येतो त्यांनी व्यवसाय लिहा, ज्यांना व्यवसाय नाही लिहिता येत आहे त्यांनी धंदा लिहा. दोघांपैकी काही चालेल. ठीक आहे. तिसरं, दाजी साहेबांच्या तपोवनात कुष्ठरोगी स्त्रियांना दरवर्षी 2 वेळा तो बांगड्या भरण्यासाठी स्वतःहून जात असे. दाजी साहेब का तपोवन था, आपको पता है, जहाँ पे कुष्ठरोगी स्त्रियां और महिलाएं रहती थी. ठीक है, दरवर्षी मतलब हर साल, दोन वेळा मतलब 2 बार, हर साल वो 2 बार कुष्ठ रोगी स्त्रियांना बांगड्या भरण्यासाठी, उनको चूड़ियाँ पहनाने के लिए स्वतःहून जात असे. स्वतःहून मतलब खुद से वो जाता था. ठीक है, उसको कोई रिमाइंडर, कोई कॉल ऐसी ज़रूरत नहीं होती थी. उसको पता था ये 2 दिन मेरे हैं, मेरे काम के हैं, मुझे इस दिन यहाँ पे जाना है. ठीक है, वो जाता था. कहाँ पे जाता था? दाजी साहेबांच्या तपोवनात. आगे है 4th, निस्वार्थी भावनेने तो कुष्ठरोगी स्त्रियांच्या जीवनात आनंद निर्माण करायचा. निस्वार्थी मतलब बिल्कुल ही स्वार्थ उसके मन में नहीं था और उसी भावना के साथ, ठीक है, वो जाता था उन कुष्ठरोगी जो स्त्रियां हैं उनके, कुष्ठरोग यानी लेप्रेसी. ओके, कुष्ठरोगी स्त्रियांच्या जीवनात, उनके लाइफ में थोड़ा सा आनंद निर्माण करायचा, थोड़ी हैप्पीनेस वो क्रिएट करता था उनके लाइफ में वहाँ पे जाके. ठीक है. 5th है, कुष्ठरोग हा सगळ्यात वाईट रोग आहे. देखिए, लेप्रेसी इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज़. ये बहुत ही क्या बोले हम लोग, बहुत ही बुरा, ऐसा ये बुरी बीमारी है, ये बहुत ही दिखने में भी. ठीक है. कुष्ठरोगी स्त्रियांच्या हातात बांगड्या भरणे हे खूप अवघड काम होते, तरी अब्दुल ते सहज करायचा. एवढी भयानक रोग असून सुद्धा अब्दुल काय करायचा, तरी सुद्धा तो त्यांच्या हातांना टच करायचा आणि हातांना टच करून, हात पकडून तो त्यांना बांगड्या भरायचा. आणि हे खूप खूप वियर्ड आणि डिफिकल्टवालं काम होतं. आपण तर अशा व्यक्तींना बघणार पण नाही, आपल्याला बघणं पण कसं तरी वाटेल, पण हा स्वतः जाऊन त्यांचे हात पकडून त्यानं बांगड्या भरायचा आणि म्हणजे खूप कमालीचं तो काम करायचा. त्याला काही त्याच्यामध्ये दडपण किंवा काही वाटायचं नाही, कारण त्याचा समाजसेवा करणं हे त्याचं महत्त्वाचं ध्येय त्याच्यासमोर त्यावेळेला असायचं. ठीक है. हिंदी में थोड़ा सा बताती हूँ मैं बच्चों को कि कुष्ठ रोग ये बहुत ही, जो लेप्रेसी जिसको बोला जाता है, आप थोड़ा सा गूगल कीजिए, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या है वो. उन लोगों को हाथ को पकड़ के जब अब्दुल उनको चूड़ियाँ भरता था, तो ये बहुत ही वियर्ड काम था, बहुत ही तकलीफ़ देने वाला काम था. फिर भी अब्दुल वो काम बहुत ही खुशी खुशी से करता था, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा खुशी ये होती थी वो अच्छा काम कर रहा है. ठीक है, भले वो काम कैसा भी हो, उनको ज़रूरत है उस चीज़ की, उनको हैप्पीनेस मिल रही है उस खुशी से, तो वो जो बीमारी है वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था. ठीक है. कुष्ठरोगी स्त्रियांच्या हातात बांगड्या भरणे हे खूप अवघड काम होते, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था उसके लिए. फिर भी अब्दुल वो सहज मतलब ईजिली मतलब करता था. सणाच्या दिवशी दुकान बंद ठेवून, बायकोची बोलणी ऐकून आणि स्वतःच्या फायद्याचा विचार न करता तो तपोवनात जात असे. मतलब
यहाँ पे देखिए ये तपोवन का, ये ऐकुन का उकार भी वहाँ पे आया है और तपोवन का काना ऊपर मात्रा भी है, वो भी वहाँ पे जॉइंट हुआ है, तो वो चीज़ ध्यान में रखिए। सो देखिए सणाच्या दिवशी मतलब वो मकर संक्रांत के दिन जाता था और एक दूसरे दिन जाता था, वो दो फेस्टिवल के दिन पे ही वो वहाँ पे चला जाता था। तो सण के दिन मतलब फेस्टिवल त्यौहार के दिन वो दुकान बंद रखता था। बायकोची बोलणी ऐकून मतलब उसकी जो वाइफ है शन्नो, वो उसको बहुत ही चिल्लाती थी, टॉन्ट मारती थी, गलत सलत बोलती थी, फिर भी और स्वतःच्या फायद्याचा विचार न करता, उसको पता है कि अगर मैं वो दूसरे दिन भी जा सकता था, कोई ऐसे नेसेसरी नहीं था, ज़रूरी नहीं था कि त्यौहार के दिन ही जाए। वो ऐसे भी सोच सकता था कि नहीं त्यौहार के दिन मैं प्रॉफिट कमाता हूँ, फ़ायदा कमाता हूँ मेरा, और बाद में दूसरे दिन गया तो क्या हो गया। पर नहीं, उसको पता है कि त्यौहार वही चीज़ होती है, वही दिन होता है जब आपको वो खुशी उसी दिन मिलती है। आप वही वही सेलिब्रेशन दूसरे दिन नहीं कर सकते, वो खुशी आपको वहाँ पे महसूस दूसरे दिन में महसूस नहीं होगी। ठीक है, टाइम और फीलिंग्स इनका कुछ वैल्यू होता है, वो उसी टाइम पे कनेक्ट होती है और उसी टाइम हमें हैप्पीनेस महसूस होती है। तो ये बात अब्दुल को पता थी और इसके लिए वो खुद का लॉस करके, उसको पता था ये फेस्टिवल का दिन है, मेरा लॉस होगा, फिर भी वो क्या होता है उसी दिन उसने वो जाता है, क्योंकि उनके लाइफ में, कुष्ठ रोगी स्त्रियों के लाइफ में कोई खुशियाँ ही नहीं थी, और उनके लिए भी जैसे हमारे लिए त्यौहार इम्पोर्टेंट है, उनके लिए भी वही इम्पोर्टेंट होगा उनके मन में। ठीक है। सो मतलब खुद का दुकान वो बंद करके, बायकोची बोलणे ऐकून मतलब बीवी के ताने सुन के, और खुद के फ़ायदे का बिल्कुल ही विचार वो नहीं करता था, सोचता नहीं था उसके बारे में, और तपोवन में चला जाता था। ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बच्चे आगे सुनते सुनते यही भूल जाते हैं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि अब्दुल समाज सेवक क्यों है अच्छा, हमें क्यों लगता है, तो इन वजह से लगता है कि देखिए उसका सोचने का तरीका क्या है, वो कहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है उसको, सोशल वर्क को। ठीक है, सो वो देख रहे हैं हम लोग। और ये बड़ा ही क्वेश्चन है, इसके लिए आंसर भी बड़ा होगा, नहीं तो आप बोले कि बाप रे कितना बड़ा आंसर है, तो क्वेश्चन ही बड़ा है इसका, तो आंसर भी बड़ा आएगा। सो आगे है, अब्दुल त्याचे काम मनापासून करत असे, मतलब अब्दुल जो उसका काम था वो बहुत ही मन से कर रहा था। देखिए काम कोई भी हो आपको मन से करना है, ठीक है, तभी वो अच्छा होता है, तभी आपको उससे सेटिस्फॅक्शन मिळता है। बाद में है, त्याने कोणत्याही मानाची व सत्काराची अपेक्षा मनात ठेवली नव्हती। ओके, त्याला असं अजिबात वाटायचं नाही की कोणी मला मानपान द्यावा किंवा कोणी माझा सत्कार करावा म्हणून मी हे सगळं करतोय, असं त्याला अजिबात वाटायचं नाही। ठीक है, अब्दुल को ऐसा नहीं लगता था कि कोई उसको रिस्पेक्ट करे, कोई उसको मान सम्मान दे, कोई उसका सत्कार करे, इसके लिए वो काम नहीं कर रहा था ये। जेव्हा त्याला सत्कारासाठी निमंत्रण दिले गेले तेव्हा त्याला वाटले की आपण एवढे मोठे काही कार्य केलेले नाही। हाँ, जब उसको इनवाइट किया था तपोवन में सत्कार के लिए, तभी भी उसको ऐसा ही लगा कि मैंने इतना बड़ा कुछ कार्य किया नहीं है कि मेरा सत्कार हो जाए। सो यावरून अब्दुलचा नम्र स्वभाव आपल्याला समझतो। सो इसी बात से, इसके सोचने के तरीके से ही हमें पता चलता है वो कितना हम्बल है, कितना नम्र है वो। ठीक है, मतलब वो उसको, हमें भी पता चलता है ये चैप्टर सुन के कि वो कितना समाज के प्रति जागरूक है, खुद का लॉस करके, खुद के बच्चे की इच्छाएं कंप्लीट न करके, बीवी के ताने सुन के वो उसका काम कर रहा है। मतलब वो बहुत ही हार्डवर्क कर रहा है, बहुत ही मन से काम कर रहा है, फिर भी देखिए जब उसको आमंत्रण मतलब निमंत्रण दिया गया, फिर भी उसको लगा कि नहीं मैं इतना भी कुछ कर नहीं रहा हूँ कि मेरा सत्कार हो जाए। सो बहुत ही हम्बल है ये इंसान जो है। ठीक है, बहुत ही उसको मतलब जो है वो है, इसमें वो सेटिस्फाइड रहने वाला आदमी है, बहुत ही नम्र है वो। कुष्ठरोगी स्त्रियांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहून त्याला समाधान वाटायचं, मतलब कुष्ठरोगी जो स्त्रियां है उनके फेस पे जो भी खुशियाँ आती थी वो देख के ही वो बहुत ही समाधानी होता था, सेटिस्फाइड होता था। म्हणूनच मला वाटते कि अब्दुल हा एक थोर समाजसेवक आहे, और इसी वजह से मुझे लगता है कि अब्दुल ये बहुत ही अच्छा समाज सेवक है, बहुत महान ऐसा समाज सेवक है। ठीक है, समझ में आया आपको ये पूरा आंसर? तो ये आपका आंसर है 13 पॉइंट्स का, मतलब 13 लाइंस आपकी हो गई है। यहाँ पे लाइंस देखिए मैंने छोटी छोटी रखी है क्योंकि आपको वो समझने में ईजी हो जाए। सेंटेंस ज़्यादा बढ़ाओगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ। सेंटेंस की संख्या ज़्यादा होगी तो आपको अच्छा ही है कि आपका आंसर जो है और बड़ा दिखेगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया।
कि हमने कैसे उनको प्रूफ कर दिया। यहाँ पे बताया था ना क्वेश्चन में कि आपको पटवून दिया मतलब आप हमें डिटेल में बताओ कि अब्दुल क्यों अच्छा समाज सेवक है। तो इसके लिए हमें ये सब पॉइंट्स लिखना पड़ा कि आपको उनको बताने के लिए कि देखिए इस वजह से अब्दुल बहुत ही अच्छा समाज सेवक है। ओके, समझ में आया आपको? व्हेरी गुड। अभी हम लोग दूसरा देखेंगे। तंत्रज्ञानाची जोड देऊन अब्दुलचा मुलगा बांगड्यांचा व्यवसाय कसा वाढू शकेल याविषयी तुमचे विचार स्पष्ट करा। हाँ, देखिए तंत्रज्ञान का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी जोड़ मतलब जॉइंट। ठीक है, अगर अब्दुल का लड़का उसके बिजनेस को टेक्नोलॉजी से जॉइंट करेगा तो वो उसका बिजनेस, चूड़ियों का बिजनेस बढ़ा पाएगा क्या? ऐसा आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। तो उसके बारे में आपको विचार लिखने हैं कि आपको क्या लगता है अगर उसने टेक्नोलॉजी यूज़ की उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है, सो ये आपका स्वमत है। ठीक है, तो आपको सोचना है यहाँ पे। पर बच्चे बोलते हैं कि नहीं आप स्वमत दीजिए, हमें सोचने कैसे सोचना है ये समझ में नहीं आता, इसके लिए मुझे स्वमत भी आपको देना पड़ता है। ठीक है, पर ट्राई कीजिए आप, आपके जो विचार है वो उसमें ऐड कीजिए। पूरा आंसर मेरा ही ध्यान में मत रखिए, क्योंकि अलग अलग बच्चों के पास अलग अलग विचार होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, मेरे से भी अच्छे होंगे। ठीक है, सो जिनके ऐसे विचार है वो आप खुद उसमें ऐड कीजिए। ओके, आगे जाते हैं हम लोग। देखिए मेरे थॉट्स क्या है, मुझे क्या लगता है। तंत्रज्ञानाची जोड देऊन अब्दुलचा मुलगा बांगड्यांचा व्यवसाय नक्कीच वाढवू शकेल। मतलब ये वही चीज़, देखिए ये वाला पहला पॉइंट है ना, वो सेम टू सेम मैंने वही लिखा है। क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे आपको प्रश्न जो है वही कॉपी करना है। तंत्रज्ञानाची जोड देऊन अब्दुलचा मुलगा बांगड्यांचा व्यवसाय, ये देखिए यहाँ पे मैंने वही लिखा है चीज़ पूरा यहाँ तक। आगे क्या मैंने बढ़ाया है, नक्कीच वाढू शकेल। हो मतलब हां, मला असं वाटतं की टेक्नॉलॉजी वापरून तो त्याचा बांगड्याचा बिझनेस अजून वाढू शकतो। ठीक है, मुझे लगता है कि वो टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा तो उसकी चूड़ियाँ बेचने का जो धंधा है वो बढ़ा सकता है। वो पहले लाइन में हमने लिखा। अभी कैसे वो भी लिखना है कि नहीं, सो वो लिखेंगे आगे। आपको आंसर पॉइंट में नहीं लिखना है, ठीक है, लाइन टू लाइन लिखना है। त्यासाठी त्याला संगणकाचे ज्ञान असायला हवे। संगणक यानी क्या होता है? कंप्यूटर। कंप्यूटर को आपको यहाँ पे मराठी में संगणक यही वर्ड लिखना है। ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा मराठी शब्द ही लिखो। और एक चीज़, मैं आपको एक्सप्लेन करने के टाइम मराठी, हिंदी, इंग्लिश ये तीनों शब्द तीनों जो लैंग्वेज है वो मैं यूज़ क्यों करती हूँ। मुझे पता है ये मराठी सब्जेक्ट है, मराठी में बात करनी चाहिए, पर देखिए अगर मैं टिपिकल आपको सिखाऊंगी तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ओके, मैं आपको एज अ फ्रेंड्स के जैसा टीच करती हूँ, तो हम जैसे अपने दोस्तों को समझाते हैं, मैं ट्राई करती हूँ मैं आपको उसी तरह से समझाऊँ। तो यहाँ पे मैं एकदम टीचर वाली फीलिंग से आपको नहीं सिखाती कि पूरा मराठी में ही बोलो, पूरा हिंदी में ही बोलो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूँ भी तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा वो सीखने में। आपको वो फ्रेंड वाला जो बॉन्डिंग होता है ना, जो चीज़ें फटाक से आपको समझा देता है, वो नहीं होगा यहाँ पे। इसके लिए वो चीज़ ध्यान में रखिए, क्योंकि मुझे बहुत सारा कमेंट आता है कभी कभी कि नहीं आप पूरा मराठी में ही बोलिए, आपको इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, आपको इंग्लिश अदर वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए। तो नहीं होता ऐसा, क्योंकि मैं आपको एज अ फ्रेंड के जैसे समझाना चाहती हूँ, क्योंकि आप बड़े हो, अभी 10th में हो, तो जितना आपको फ्रेंड के जैसा समझाएंगे उतना आप जल्दी कैच करेंगे। और लिखना तो आपको मराठी में, वो तो आपको मैं यहाँ पे देती ही हूँ। मुझे पता है कि आपका आंसर रिटर्न में बराबर होना चाहिए, इसके लिए मैं बैठ के नोट्स बनाती हूँ, इजी वे में उसको लिखती हूँ कि आपका कोई गलत नहीं हो, काना मात्रा। ठीक है, पर अगर जो बात समझाने की है तो मुझे लगता है कि समझ में आना ये बहुत ज़्यादा पहले इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चे समझेंगे तो अच्छे से लिखेंगे ही, नो डाउट। ठीक है, सो देखिए फिर भी अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार होता है, उनको उनके तरह से ही चाहिए होता है सब कुछ। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम हमारे तरीके से चले जाएंगे। ओके, सो मुझे सिर्फ सब्सक्राइबर को ये चीज़ मेंशन करनी थी कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ।
सो वो चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है, कि आपको समझ में आनी चाहिए वो बात। इसके लिए मैं सभी लैंग्वेज और इजी वे में, फ्रेंडली वे में आपको बताती हूँ। अगर मैं पूरा मराठी, अगर मैं बोलूँ कि मुझे कोई बोलेगा कि पूरा मराठी में एक्सप्लेन कीजिए, तो बेशक मैं तो रुकूंगी ही नहीं, कहाँ पे, इतना मेरा मराठी अच्छा है। पर कैसे, मराठी सब्जेक्ट नॉन महाराष्ट्रियन बच्चों को नहीं समझ में आता है, और उसको भी मैं मराठी के और मराठी में एक्सप्लेन करूँगी तो नहीं आएगा। मैं समझ सकती हूँ उनकी फीलिंग्स, इसके लिए मैं हिंदी, मराठी और इंग्लिश यूज़ करती हूँ, ठीक है, ताकि उनको समझे। क्योंकि मराठी बच्चों को तो समझ में आता ही है, क्योंकि उनके घर में वो हमेशा वो बात सुनते हैं, उनको थोड़े सिनोनियम्स भी पता होते हैं घर पे सुनने के बाद में, ठीक है। पर नॉन महाराष्ट्रियन बच्चों का बहुत प्रॉब्लम होता है, जो साउथ इंडियन लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उर्दू उनकी लैंग्वेज है, तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए ये करना मुझे बहुत ज़रूरी लगता है, ठीक है। सो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर पे, बीच में बहुत सारी गपशप हो गई। सो देखिए, त्यासाठी त्याला संगणकाचे ज्ञान असायला हवे, मतलब उसके लिए उसको संगणक यानी कि कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके वो वहाँ पे वेबसाईट बनाएगा और चीज़ें बेचेगा, ठीक है। विविध समाज माध्यमांवर बांगड्यांच्या जाहिराती टाकून तो ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकतो। मतलब समाज माध्यम क्या होता है मैं बताती हूँ। वेबसाइट, जो सोशल साइट्स होती है ना, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और अलग अलग ऐप्स है, ठीक है। सो उनको बोला जाता है समाज माध्यम। समाज यानी कि सोशल, माध्यम यानी कि मीडिया। सोशल मीडिया पे उसको बांगड्यांच्या विविध जाहिराती टाकून तो ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकतो। ग्राहक यानी कस्टमर। सो अगर वो डिफरेंट सोशल मीडिया पे उसके जाहिराती यानी एडवर्टीज़मेंट, उसके चूड़ियों की अगर वो एडवर्टीज़मेंट करेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। तो बांगड्यांचा व्यवसाय डिजिटल पद्धतीने सुरू करू शकतो। मतलब डिजिटल वे में भी वो उसके चूड़ियों का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। कैसे, तो स्वतः से ऐप बनवू शकतो, वो खुद का एक ऐप बना सकता है, ऐप डिज़ाइन कर सकता है, जहाँ पे सभी चूड़ियों को वो वहाँ पे सेल कर सकता है। ॲपवर वेगवेगळ्या बांगड्यांचे फोटो टाकू शकतो, जैसे कि अलग अलग उसके जो भी घर पे या फिर जो भी उसके बिजनेस में चूड़ियाँ हैं उनका वो फोटो क्लिक करके वहाँ पे डाल सकता है। विशेष सवलती देऊन तो ग्राहकांना आकर्षित करू शकतो। विशेष सवलत यानी कि क्या, इसका मतलब होता है कुछ खास ऑफर यानी कि सवलत। सो कुछ खास ऑफर, थोड़ा सा डिस्काउंट, ये सब दे के वो ग्राहकांना आकर्षित मतलब ग्राहक को अट्रैक्ट कर सकता है कि आओ और चूड़ियाँ खरीदो, ठीक है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग करून परदेशातही त्याचा व्यवसाय वाढू शकतो। और अगर उसने ऑनलाइन मार्केटिंग चालू किया तो वो उसका जो बिजनेस है वो परदेशात, मतलब बाहर के देश में, आउट ऑफ पूरे वर्ल्ड में वो क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है। बांगड्या बनवण्यासाठी नवीन यंत्र सामग्री विकत घेऊ शकतो। मतलब चूड़ियाँ बनाने के लिए नया टेक्नोलॉजी, वो जो टेक्नोलॉजी वाली जो सामग्री है, यंत्र सामग्री यानी मशीनरी जो है वो खरीद सकता है, ठीक है। बांगड्यांचे प्रकार, रंग, आकार आणि गुणवत्ता वाढवल्यामुळे व्यवसाय सुद्धा वाढू शकतो। मतलब जो चूड़ियों के रंग अगर उसने चेंज किया, उसका आकार, उसका टाइप और उसकी क्वालिटी चेंज की, तो भी उसका व्यवसाय, मतलब जो उसका धंधा है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। सो ये सभी टेक्नोलॉजी वो और स्ट्रैटेजी वो यूज़ कर सकता है उसका बिजनेस बढ़ाने के लिए। ओके, तो समझ में आया आपको यहाँ पे। तो ऐसे आपको स्वमत लिखना है। देखिए स्वमत में आप टेंशन मत लीजिए, पर आपको ना बहुत सारी आइडियाज़ माइंड में होनी चाहिए। अभी नहीं मुझे पता कि यही आपको एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा, पर कैसे आपको वो पढ़ना है, सुनना है, उसके बारे में थोड़ा सोचना है, तो आपके पास कैसे थोड़ी आइडिया प्री प्लान रहती है। तो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता कि अरे बाप रे अभी सोचो, फिर उसको सेंटेंस में फ्रेम करो, फिर जाके उसको लिखो, तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ऐसा मत कीजिए। अभी आपके पास टाइम है तो कुछ जो आपके टेक्स्ट बुक है, आप बहुत लोगों के पास डाइजेस्ट हो गए, तो उनमें से जो भी स्वमत है, जो भी डाइजेस्ट का आंसर है वो भी पढ़िए, चलेगा, आपको थोड़ी आइडिया आएगी, ठीक है। मेन फोकस हमारा क्या है कि हमें आइडिया पहले से ही पढ़ के रखनी है, ताकि एग्ज़ाम में अगर आपको मतलब लकीली वो क्वेश्चन आ गए तो आपके माइंड में रहता है थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड में, अरे ये तो मैंने पढ़ा था, इसमें ऐसा ऐसा था, तो मैं इसका कुछ सेंटेंस बना के लिख सकता हूँ, ठीक है, इसके लिए। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो एक काम करते हैं हम लोग, फटाफट से एक बार
अच्छे से दोनों भी रीड करते हैं। रेडी, गो। अब्दुल एक थोर समाजसेवक, सत्यता पटवून द्या। अब्दुल एक सर्वसामान्य माणूस होता. अब्दुलचा बांगड्या विकण्याचा व्यवसाय किंवा धंदा होता. दाजी साहेबांच्या तपोवनात कुष्ठरोगी स्त्रियांना दरवर्षी 2 वेळा तो बांगड्या भरण्यासाठी स्वतःहून जात असे. निस्वार्थी भावनेने तो कुष्ठरोगी स्त्रियांच्या जीवनात आनंद निर्माण करायचा. कुष्ठरोग हा सगळ्यात वाईट रोग होता. कुष्ठरोगी स्त्रियांच्या हातात बांगड्या भरणे हे खूप अवघड काम होते, तरी अब्दुल ते सहज करायचा. सणाच्या दिवशी दुकान बंद ठेवून, बायकोची बोलणी ऐकून आणि स्वतःच्या फायद्याचा विचार न करता तो तपोवनात जात असे. अब्दुल त्याचे काम मनापासून करत असे. त्याने कोणत्याही मानाची व सत्काराची अपेक्षा मनात ठेवली नव्हती. जेव्हा त्याला सत्कारासाठी निमंत्रण दिले गेले तेव्हा त्याला वाटले की आपण एवढे मोठे काही कार्य केलेले नाही. यावरून अब्दुलचा नम्र स्वभाव आपल्याला समजतो. कुष्ठरोगी स्त्रियांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहून त्याला समाधान वाटायचे. म्हणूनच मला वाटते की अब्दुल हा एक थोर समाजसेवक आहे. ठीक आहे. सेकंड, तंत्रज्ञानाची जोड देऊन अब्दुलचा मुलगा बांगड्यांचा व्यवसाय कसा वाढवू शकेल याविषयी तुमचे विचार स्पष्ट करा. तंत्रज्ञानाची जोड देऊन अब्दुलचा मुलगा बांगड्यांचा व्यवसाय नक्कीच वाढवू शकेल. त्यासाठी त्याला संगणकाचे ज्ञान असायला हवे. विविध समाज माध्यमांवर बांगड्यांच्या जाहिराती टाकून तो ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकतो. तो बांगड्यांचा व्यवसाय डिजिटल पद्धतीने सुरू करू शकतो. तो स्वतःचे ॲप बनवू शकतो. ॲपवर वेगवेगळ्या बांगड्यांचे फोटो टाकू शकतो. विशेष सवलती देऊन तो ग्राहकांना आकर्षित करू शकतो. तो ऑनलाईन मार्केटिंग करून परदेशातही त्याचा व्यवसाय वाढवू शकतो. बांगड्या बनवण्यासाठी नवीन यंत्रसामग्री विकत घेऊ शकतो. बांगड्यांचे प्रकार, रंग, आकार आणि गुणवत्ता वाढवल्यामुळे व्यवसायसुद्धा वाढू शकतो. ओके, सो इस तरह से हमारे दोनों क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हो चुके हैं. ठीक है. अगर आपको ऊपर वाला जो क्वेश्चन है कि समाज सेवक अब्दुल कसा है हे सांगा, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिए. आपको आपका चैप्टर ध्यान में रखना है कि चैप्टर की आपको स्टोरी पता है कि क्या है, कैसा है, अब्दुल क्या करता है, वही आपको रैंडम वहाँ पे लिखनी होती है. ठीक है. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए. चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. 2 मिनट का भी काम नहीं है वो, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. ठीक है. तो याद से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि उसको क्या होगा, आपका नोटिफिकेशन आएगा. ठीक है. और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए. मिलते हैं नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.